अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे औरतों के हवाले से। 25 नवंबर को औरतों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो है वो दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि औरतों के ऊपर जिस्मानी नफ्सियाती जो है वो तशद्दुद किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत से केसेस में वो जान की बाजी हार जाती हैं, नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाती हैं, बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, बहुत हद तक उनकी शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इसके साथ साथ ये कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे। हर चीज़ की जो ज़िम्मेदारी है वो इस मुल्क में औरतों पे आयद कर दी गई है, चाहे वो घर बचाना हो, चाहे वो घर चलाना हो, या घरेलू काम हो, नौकरी हो। और उसमें होता ये है कि औरत बहुत ज़हनी और जिस्मानी तौर पे थक जाती है। अगर किसी केसेस में डिवोर्स हो जाए तो इसका ब्लेम भी औरत पे डाला जाता है, मर्द पे नहीं डाला जाता। जबकि मर्द कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से औरत अलग होने पर मजबूर होती है। लेकिन कुछ केसेस में ख़ास तौर पर जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की बात आती है या बड़े लोगों की बीवियों की बात आती है, तो अगर उनके साथ इस्तेहसाल हो रहा हो तो वो बेचारी चुप करके यह इस्तेहसाल सहती रहती हैं, चाहे उनको मार पड़ रही हो, चाहे उनके दवाजी हकूक पूरे ना किए जा रहे हों, चाहे उनको पैसे ना दिए जा रहे हों, चाहे उनको वक्त ना दिया जा रहा हो, उनके शौहर मल्टीपल शादियां कर लें, उनको जायदाद से महरूम रखा जाए, उन्हें बच्चा पैदा करने के हक से महरूम रखा जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन यहाँ पर जो एलीट क्लास है उसमें भी, पॉलिटिकल क्लास है या बहुत आप कहना चाहिए शोबिस की क्लास है, वो इसमें ये सफ़र कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि औरतों को चाहिए वो इस्तेहसाल ना सहें, अपने ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद पे आवाज़ उठाएं। वो तशद्दुद चाहे नफ्सियाती है, जिस्मानी है, जिस भी हवाले से है, उसको आप जो है सबको इसके इल्म में लाएं। अपनी फैमिली से बात करें, मर्द की फैमिली से बात करें, क्योंकि ख़ास तौर पे बीवियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। और इसके साथ साथ सम केसेस में बहनें भी भाइयों की तरफ से इस चीज़ का शिकार होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि तशद्दुद पे चुप ना रहें, क्योंकि तशद्दुद आपको मौत के मुँह में धकेल सकता है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि ये औरत का हक है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। ये औरत का हक है कि उसको जायदाद में हिस्सा मिले, वो अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सके। ये हक उसे कानून भी देता है, पाकिस्तान का, और मज़हब भी देता है कि औरत जो है वो तालीम हासिल कर सके, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सके। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन जॉब भी कर रही हैं, बच्चे पाल रही हैं, घर चला रही हैं, उनके शौहरों को ये चाहिए कि वो उन्हें सपोर्ट भी करें। इसके साथ साथ ख़वातीन ईव टीजिंग का भी शिकार होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हरासमेंट या ब्लैक मेलिंग का भी सोशल मीडिया पर शिकार होती हैं। इस तशद्दुद के सदेबाब के लिए भी हम सबको मिलकर जो है वो आवाज़ उठानी होगी कि ख़वातीन को कोई ब्लैक मेल ना करे। खातून पे चाहे तशद्दुद जो है वो जिस्मानी हो या नफ्सियाती हो, दोनों उसकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। इसलिए इससे आप अपने पार्टनर से बात करें कि वो आपको मारे नहीं, आपको बुरा भला नहीं किया। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो फैमिली के साथ डिस्कस करें, और अगर तब भी बात नहीं बनती तो फिर आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। चुप करके मार सहने से सिर्फ आप कब्रिस्तान पहुंचेंगी और कुछ नहीं होगा। इसके साथ ये है कि अपने हकूक़ को पहचानें। राइट टू डिवोर्स आपके पास है, जायदाद में हक आपके पास है, अपनी पसंद की शादी का हक आपके पास है, अपनी पसंद की तालीम का हक आपके पास है, आप जॉब कर सकती हैं। ये तमाम हकूक़ आपको पाकिस्तान के आइन देता है। तो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और अपने इर्द गिर्द अगर किसी को इस्तेहसाल में देखें तो उसकी ज़रूर हेल्प करें और उसको जो है इसमें से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि औरतें इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इश्यूज़ जो है वो फेस करती हैं। और मैं ये कहूँगी कि वो मर्द ही नहीं है जो औरत पे हाथ उठाए या औरत पे तशद्दुद करे या औरत को मारे पीटे। असल मर्द वो होता है जो औरत का साइबान बने और उसका ख्याल रखे, उससे प्यार मोहब्बत करे और उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे। उसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।